नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सरकारी तैयारी में। आज यहां पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इंडियन एयरफोर्स में भर्ती, जो कि यहां पर सिविलियन पोस्ट के लिए निकल के आई है। अगर आप 10वीं पास है तो बिल्कुल आपके लिए यहां पर पोस्ट निकल के आई भी है, जिसमें आप पूरे भारत से अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी राज्य, किसी भी प्रदेश या फिर किसी भी जगह पर रहते हैं, आप इसका फॉर्म ऑफलाइन भर सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया यहाँ पर भर्ती निकल के आई भी है। यहाँ पर जो है इसकी संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या टर्म एंड कंडीशन होगा। उससे पहले आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में एक छोटी घंटी होगी, उसे जरूर दबाएं, ताकि आपको यहाँ पर जो भी भर्ती होती है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे यहाँ पर डिफेंस जॉब हो, चाहे कोई भी जॉब हो, आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो भर्ती निकल के आती है वो यहाँ पर वायुसेना, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा निकाल के आती है। सिविलियन पोस्ट है, आईएएफ के अंदर ग्रुप सी की वैकेंसी है। कौन कौन से पोस्ट पे भर्ती है वो मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर हाउस कीपर है, कुक है, इसके अलावा कारपेंटर और एमटीएस, 3 अलग अलग पोस्ट पे भर्ती निकल के आई है। और अगर आप टोटल भर्ती देखेंगे तो यहाँ पर टोटल आपको जो भर्ती है वो यहाँ पर जो है 4 पोस्ट पे भर्ती मिल जाती है। जितनी भी भर्ती आई सभी में एक एक पोस्ट पे भर्ती आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें अगर आप ओबीसी है या फिर एससी है, एसटी है या फिर अनरिजर्व पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एज रिलैक्सेशन वगैरह कैसे मिलेगा। यहाँ पे 18 से 25 साल वाले जितने बच्चे हैं अप्लाई कर सकते हैं। सारे के सारे मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलेगा और ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी कि ओबीसी वाले 28 साल और यहाँ पर एससी एसटी वाले जो है यहाँ पर 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो वैकेंसी आई है इसमें अगर बात करूँ मैं क्वालिफ़िकेशन की, तो अगर आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके पास एक सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए कैटरिंग के अंदर, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। वहीं मैं बात करूँ यहाँ पे कारपेंटर के लिए, तो यहाँ पर भी 10वीं पास बोला गया है। इसके अलावा आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए कारपेंटर फील्ड में। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं हाउस कीपिंग के लिए, हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है और कोई अलग से सर्टिफिकेट या फिर कोई अलग से डिग्री नहीं चाहिए। यानी कि 10वीं पास सिंपल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं मल्टीटास्किंग के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी सिंपली बोला गया है कि अगर आप मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास है तो बिल्कुल आप एलिजिबल है। ये डिज़ायरेबल है, यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर बात करते हैं इसके लास्ट डेट की, तो इसका फॉर्म जो है यहाँ पर मार्च 26 को ही आ चुका था, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आने के बाद 30 दिनों के अंदर, यानी कि 25 अप्रैल 2022 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म में बाई पोस्ट ऑफिस आपको भेजना होगा, चाहे आप स्पीड पोस्ट से भेजें, चाहे आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें, आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही इसे भेजना होगा। कहाँ पर भेजना होगा, फॉर्म कैसे मिलेगा, तो वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पर एड्रेस जो है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। जो भी पोस्ट यहाँ पर आया था उसके बगल में देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है। ये जो एड्रेस है पिन कोड के साथ में लिखा हुआ है, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप एमटीएस में अप्लाई करेंगे तो आपको गोरखपुर उत्तर प्रदेश में अप्लाई करना होगा। अगर आप यहाँ पर कारपेंटर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको उत्तराखंड में अप्लाई करना होगा। और इसके अलावा बाकी जो दोनों भर्ती है वो गोरखपुर और बरेली में आई हुई है। तो यहाँ पर जो भर्ती है, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर यूपी और उत्तराखंड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जॉब लोकेशन यहाँ पर ही मिलेगी, लेकिन आप अप्लाई ऑल ओवर इंडिया से कर सकते हैं। किसी भी राज्य से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इस एड्रेस को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये काम का है। इसी एड्रेस पे आपको भेजना होगा फॉर्म को। और मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का फॉर्म है। इसी फॉर्मेट में आपका फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पर जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी यूनिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी नाम वगैरह है, एड्रेस वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, जो भी चीज़ें हैं, फोटो वगैरह लगा देना है आपको। और जो जो चीज़ें यहाँ पर बोला गया वो सारा कुछ भरने के बाद यहाँ पर साइन मार देना है एक यहाँ पर। और जो ऑफिस रिकॉर्ड ओनली लिखा हुआ है, इस पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर जो एक्नॉलेजमेंट कार्ड है, एक्नॉलेजमेंट कार्ड, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं इसको भी आपको भर करके भेजना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको भर करके भेजना होगा। 25 अप्रैल लास्ट डेट है, 25 अप्रैल तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। और यहाँ पर मैंने एड्रेस तो आपको दिखाई ही दिया। जिस भी चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी पोस्ट के लिए, तो सबका अलग अलग पोस्ट का अलग अलग यहाँ पर कह सकते हैं एड्रेस दिया हुआ है। तो इसी एड्रेस पर आपको बाकायदा इस पोस्ट को भेजना है। तो आपको आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुकी होगी।
और जब भी आप पोस्ट यहाँ पर भेजेंगे तो आपको 10 रुपये का एक स्टैम्प पेपर भी उसमें मतलब स्टैम्प जो है वो लगाना होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जहाँ से आप इस फॉर्मेट को एप्लीकेशन का डाउनलोड कर सकते हैं। इसी टाइप के और भी गवर्नमेंट जॉब, डिफेंस जॉब या फिर कह सकते हैं SSC की जॉब के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।